महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे झटके तो अभी भी लग रहे हैं, कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब जो खबर महाराष्ट्र से आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं और ये दावे महायुति गठबंधन की तरफ से ही किए जा रहे हैं। दावे अजीत पवार की घर वापसी के हो रहे हैं और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति में बड़ी टूट पड़ गई है। गठबंधन के विधायक ही दावा करने लगे हैं कि महायुति टूटने वाली है और कमजोर महायुति विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, उसका सामना नहीं कर पाएगी। पहले ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता शरद पवार के संपर्क में हैं। वहीं अब महायुति के विधायक ने कहा है कि एनसीपी अजीत गुट के कई नेता शरद पवार के संपर्क में हैं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी में जल्द ही महायुति के कुछ नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से महायुति में घमासान मचा हुआ है, उसके बाद से साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले महायुति में बड़ी बगावत हो सकती है। राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य में इस समय दल बदल का खेल शुरू हो चुका है और महायुति दबाव में दिखाई दे रही है। अजीत पवार के भी अपने चाचा शरद पवार को लेकर सुर नरम पड़ गए हैं, तो बीजेपी के भी कई दिग्गज शरद पवार के पाले में जा रहे हैं। हाल ही में कोल्हापुर के समरजीत सिंह घाटगे ने संकेत दिए थे कि वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दो और बड़े नेताओं ने महाविकास आघाड़ी का दामन थामने के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने बीजेपी के नाराज नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू भी कर दी है। इसकी शुरुआत कोल्हापुर से होने वाली है, जहां बीजेपी नेता समरजीत घाटगे पाटिल जल्द ही शरद पवार खेमे में जा सकते हैं। वो कागल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के विधायक अतुल बेंके और बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मदन भोसले का नाम भी शामिल है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। शरद पवार के जुन्नर दौरे पर बेंके ने उनसे मुलाकात की थी। दोनों के बीच नारायण गांव इलाके में बातचीत हुई। इससे पहले बेंके एनसीपी एसपी विधायक अमोल कोल्हे से भी उनके आवास पर मिल चुके थे। कहा जा रहा है कि बैठक के बाद बेंके का कहना था कि कुछ भी हो सकता है, शरद पवार और अजीत पवार भी साथ आ सकते हैं, जिसके बाद बेंके समेत अजीत पवार की घर वापसी को भी लेकर चर्चाएं तेज है। अजीत पवार की घर वापसी को लेकर जब एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। जयंत पाटिल ने भी शरद पवार के बयान को ही दोहराते हुए कहा कि हमने अभी इस पर फैसला नहीं किया है। साफ है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ बड़ा खेला होने की तैयारी है। बता दें कि एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने सतारा में भोसले से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई, लेकिन मीडिया से इसकी चर्चा नहीं की गई। पुणे में पाटिल ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एनसीपी एसपी में आना जारी रहेगा, तो वहीं भोसले ने कहा था कि अपना फैसला सुनाने से पहले वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। भोसले ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने कहा कि एमएलसी सीट का वादा किया गया था, लेकिन कभी भी नॉमिनेट नहीं किया गया, जिसको लेकर भोसले के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के लिए राह आसान नहीं है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को करारी शिकस्त मिलती है तो बीजेपी अजीत पवार से किनारा कर लेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महायुति में टकराव की खबर सामने आती रही है। चुनाव में हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। आरएसएस ने भी बीजेपी को अजीत गुट से दूरी बनाने की सलाह दी, जिसके बाद से अजीत पवार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें भी सामने आई। जिसके बाद अजीत पवार ने बीजेपी को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया गया तो वो एनडीए छोड़ देंगे, और अब उनकी ये बात सच होती दिखाई दे रही है। अजीत ने बीजेपी से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया है। अजीत पवार घर वापसी पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अजीत पवार को महायुति में अलग पड़ता देख उनके कई विधायक भी हटने की तैयारी में हैं। अजीत पवार गुट के कई विधायक उन पर घर वापसी का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि विधायकों की घर वापसी के विरोधी नहीं है। जिनकी वापसी से पार्टी को फायदा होगा उसका स्वागत है। इस बारे में शरद पवार ने कहा,
जिन नेताओं से पार्टी की मदद होगी, पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। ऐसे लोगों की वापसी का स्वागत करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने पार्टी में रहने के बाद, पार्टी से लाभ लेने के बाद पार्टी का नुकसान करने का कदम उठाया, उन लोगों के बारे में पार्टी में नेताओं की राय ली जाएगी। शरद पवार के इस प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट समेत पूरे एनडीए में खलबली मच गई। शरद पवार के बयान के बाद से अजीत पवार चाचा के लिए नरम रुख अपनाते दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार चाचा शरद गुट में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में जब अजीत पवार से शरद गुट में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अजीत पवार के इस बयान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले गए। बता दें कि इससे पहले अजीत पवार ने कहा था, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं। राजनीति को घर परिवार से अलग रखना चाहिए। मैंने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की। ये परिवार के लिए गलत था। बता दें कि उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ ही दिन पहले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि अगर अजीत पवार पार्टी छोड़कर न जाते तो वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनते, और ये भी कहा कि वो हमारे संपर्क में हैं। जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार के साथ जाएंगे। एनडीए में बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी पर कई तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी अजीत को लेकर फंसी हुई है। आरएसएस का उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि अजीत पवार के साथ बीजेपी अपने रिश्ते तोड़ ले, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 23 से घटकर 9 रह गई। ऐसे में पार्टी के लिए अजीत पवार बेहद जरूरी हैं। अगर अपने नेताओं के दबाव और बीजेपी से नाराजगी के चलते अजीत पवार पाला बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। साफ है, बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार पाने के बाद से बीजेपी खुद फूंक फूंक कर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। यही वजह है कि अभी तक आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महायुति में पेच फंसा हुआ है। महायुति में अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और अब अजीत पवार की घर वापसी बीजेपी के लिए चौंकाने वाली होगी। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी समेत पूरे महायुति को बड़ा झटका लगेगा और उनके सभी मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए का टूटना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आने वाले समय में इसका बुरा असर देखने को मिलेगा, जिसके बाद से सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में अजीत पवार एक बार फिर घर वापसी करेंगे? क्या एनडीए चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और एक बार फिर महायुति को महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।